ॐ ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री चंद्रदेवाय नमः। ॐ बाबा भूमन शाह देवाय नमः। ॐ श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। दिव्य स्फुरण पुस्तिका के तीसरे अध्याय का विषय है आध्यात्मिक साधक। इस विषय पर पूज्य गुरुदेव के वचन इस प्रकार हैं। कौन ऐसा साधक होगा जो चित्त शुद्धि नहीं चाहता होगा? यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चित्त शुद्धि के लिए कठिन शारीरिक तपस्या भी इतनी कारगर नहीं होती जितनी कि निस्वार्थ प्रार्थना। आपका मन जिस व्यक्ति को अपने शत्रु के रूप में प्रस्तुत करे, उसकी भलाई के लिए प्रतिदिन 15 मिनट प्रभु से प्रार्थना करिए। परमात्मा की प्राप्ति अत्यंत सरल है यदि अहंकार अपनी पूरी पराजय स्वीकार कर ले। आपके सेवकों एवं आश्रितों के प्रति आपका व्यवहार सदा वैसा ही नम्रता एवं सद्भावनापूर्ण होना चाहिए जैसा कि आप अपने मालिक अथवा उच्चाधिकारी से अपने प्रति करवाना चाहते हैं। जिसे सुख की इच्छा नहीं है उसे दुखी कर सकने का कोई भी उपाय नहीं है। जिसे सम्मान की अपेक्षा नहीं है उसे अपमानित भला किया ही कैसे जा सकता है। प्रिय बंधु, सोच संभल कर चलना। इस जीवन यात्रा में प्रत्येक पग पर 3 मार्ग फूटते हैं। एक है भगवान की ओर ले जाने वाला, दूसरा स्वर्ग की ओर और तीसरा नरक की ओर। सांसारिक लोगों की झूठी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भगवान को अप्रसन्न करना अलाभकारी सौदा ही नहीं अपितु निरी मूर्खता है। सम्यक विवेक और बोध के अभाव में त्याग साधक के लिए वही काम करता है जो भोग विषयी मनुष्य के लिए। मूर्ख लोग प्रतिवेदन करते और कहते हैं, हाय यह जगत परिवर्तनशील है। परंतु जरा सोचिए तो सही कि जगत का परिवर्तनशील होना क्या बुरी बात है? परिवर्तन के बिना विकास ही कैसे संभव हो सकता है? परिवर्तन न होता तो चेतना पशु पक्षी के स्तर से मनुष्य के रूप में कैसे आती तथा मनुष्य से आगे दिव्य भाव को कैसे प्राप्त करती? मनुष्य सुरक्षा चाहता है, परंतु अज्ञानवश वह उसे संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों में खोजता है। सोचने की बात है कि जो वस्तु व्यक्ति स्वयं ही सुरक्षित नहीं है अथवा अपनी सुरक्षा के लिए पराधीन हैं, वे दूसरों की भला क्या रक्षा करेंगे? अनुकूलता जन्य सुख और बोधजन्य सुख में भला कैसी तुलना? पहले का आधार बाहर है और अस्थिर है, दूसरे का आधार अंदर है और स्थिर है। पहले में पराधीनता है, दूसरे में स्वाधीनता। पहले में है अशांति का कटु बीज और दूसरे में परितृप्ति का मधुर फल।
जो लोग मृत्यु को भूलकर केवल जीवन की ओर ही देखते रहते हैं, वे प्रायः आशावादी बन जाते हैं। जो जीवन से उपरत होकर केवल मृत्यु को ही देखते हैं, वे निराशावादी बन जाते हैं। परंतु जो मनुष्य जीवन के साथ लगी मृत्यु को और मृत्यु के पीछे छिपे जीवन को एक साथ देखता है, वह यथार्थ दृष्टि पाकर अध्यात्मवाद का जिज्ञासु बनता है। अग्नि से यदि आप अपना हाथ जला बैठते हैं तो इसमें अग्नि का क्या अपराध? माया में यदि आप आसक्त होते हैं तो दोष आपका है अथवा माया का? यह सच है कि निर्बल व्यक्ति अपनी निर्बलता को छिपाने के लिए अपने दोष तथा अपनी बुराइयां दूसरों के माथे थोपने में बहुत चतुर होता है। पावनी श्रद्धा के नाम पर युक्ति असंगत और न्याय विरुद्ध बातों और पद्धतियों को स्वीकार करना तथा उनका अनुसरण करना आत्मवंचना के सिवाय, स्वयं को धोखा देने के सिवाय कुछ नहीं है। रूढ़िवादी मत बनिए। लकीर के फकीर रहने का समय अब नहीं रहा। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार जीवन की समस्याओं को विचारपूर्वक समझिए और प्रत्येक कार्य को ठीक ढंग से संपन्न कीजिए। आनंद न महल में है और न झोंपड़ी में ही, परंतु माया की चालाकी देखो कि महल में रहने वाले को लगता है कि आनंद झोंपड़ी में है और झोंपड़ी में रहने वाले को लगता है कि आनंद महल में है। पर सच्चा विवेक उदय होने पर पता चलता है कि आनंद तो बस प्रभु मिलन में अथवा आत्मबोध में ही है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि वह सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा अथवा आपसे छीन लिया जाएगा? वह सब कुछ जिसके लिए भाग दौड़ करने में आपको न दिन को चैन है न रात को, और वह सब कुछ छोड़ने अथवा छुड़ाए जाने का समय कब आ जाए, इसका क्या भरोसा। ऐसा अवश्यमेव और बार बार सोचिए। इससे आपको प्रभु की ओर चलने में बल मिलेगा। वह प्रपंच जो एक दिन आपके चाहते अथवा न चाहते छूट ही जाना है, उसके लिए तो इतना मोह और परिश्रम। परंतु जो जन्म जन्म का नित्य साथी है, उस परमात्मा के प्रति इतना प्रमाद और उपेक्षा। दया करके अपने विवेक की इतनी दुर्दशा न कीजिए। जो एक है वही सर्व भी है, पर मनुष्य का दुर्भाग्य यह है कि वह न तो अकेला ही होना चाहता है और न सर्व ही बनना चाहता है। अतएव वह सापेक्षता की चक्की में पिसता रहता है, ससीमता का बोझा ढोता रहता है। भगवत प्राप्ति के लिए बाह्य त्याग अनिवार्य नहीं है, परंतु बिना आंतरिक त्याग के आत्म स्वराज्य में प्रवेश पाना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। हमारे जीवन की अभिरुचि कैसे बदले? हम सच्चा वैराग्य और तीव्र ब्रह्म जिज्ञासा कैसे प्राप्त करें? कोई परिस्थिति विशेष नहीं, वरन परिस्थिति मात्र ही अल्प, अपूर्ण एवं परिच्छिन्न है, सीमित है, तथा अल्पता और परिच्छिन्नता में तृप्ति नहीं है। ऐसा विवेक जब मनन एवं आत्मनिरीक्षण करते करते बोध में परिवर्तित होता है, तभी हृदय में सम्यक वैराग्य अथवा ब्रह्म जिज्ञासा का उदय होता है।
जगत की क्षणभंगुरता और अस्थिरता को देखकर भी जिस व्यक्ति के मन में जगत के प्रति वैराग्य नहीं होता, वह आंखें रखता हुआ भी अंधा है, चतुर होते हुए भी मूर्ख। भगवान उसी के हृदय में बसते हैं जिसके हृदय में संसार के लिए कोई जगह न रही हो। सुनिए, सांसारिक चिंता की गठरी का बोझा सिर पर रखकर अध्यात्म के शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।